कैसे हैं आप। और उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो एवरेज है। ठीक है। एवरेज में मैंने 3 या 4 वीडियो डाल दी हैं और एक 30 मिनट की वीडियो भी है जो पहले डली हुई है। तो ये मेरी कम से कम 41वीं वीडियो है और 1 महीना मुझे चैनल बनाते हुए हो गया। ठीक। तो चलिए, मतलब पहले की वीडियो देख लो, डायरेक्ट इस पर मत आओ। पहले की वीडियो देख लो एवरेज की। और जो मैं करा रहा हूँ इसके या तो नोट्स वगैरह बना लो या इस जैसे सवाल की जो है आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। नहीं तो आपका वीडियो देखना व्यर्थ है, आप अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हो और साथ साथ में मेरा भी कर ही रहे हो। ठीक है। तो जो है मतलब एक बार जब आप वीडियो देखो तो या तो नोट्स बना लो या उसकी प्रैक्टिस कर लो, तभी आपको फ़ायदा लगेगा। नहीं तो ऐसा तो ये टीवी सीरियल जैसा काम करेगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एवरेज की। तो आज हम कौन से क्वेश्चन लेकर आए हैं भाई। देखिए, 10 संख्याओं का, और ये यही सवाल आते हैं। ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 15 है और बाद में हमें क्या पता चलता है कि एक संख्या उसमें 36 थी, जिसे एक मूर्ख आदमी था, हमने उससे कहा था कि भाई औसत निकाल दे। तो 10 संख्या थी, उसका औसत 15 आया, लेकिन उसने क्या काम करा, 36 को 26 पढ़ दिया। 36 को एक संख्या 36 थी और 36 की जगह उसने 26 लिख दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि भैया सही औसत क्या है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 10, 15, 36, 26। देखो, चेंज कर लेते हैं। ये भाई 10 संख्याओं का औसत कितना है, 15 आ रहा है उसका। और वो क्या काम करता है, 36 को 36 पढ़ना था, पढ़ दिया उसने 26। तो घटा देना है। 36 पढ़ना था, 26 पढ़ दिया, तो आया 10। ठीक है। 36 में से 26 गया तो किसका आएगा, ये प्लस का 10 आएगा। ठीक है। तो औसत क्या आ रहा है, 15। तो अब वो पूछ रहा है जो वास्तविक औसत है, अगर वो 26 को 36 पढ़ता तो वास्तविक औसत क्या आता। तो देखो, 15 में कुछ नहीं करना, ये जो 10 है, ठीक है, मतलब 10 जो है और पढ़ना चाहिए था। और इसमें क्या काम करो, टोटल संख्या कितनी है 10, तो उसमें बांट दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ गया, 16 आंसर है आपका। ठीक है। आपको देखो, ये आसान तरीके होते हैं, जो किताब वाला तरीका होता है वो टिपिकल होता है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। एग्ज़ाम में यार इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है एक्स वाई जेड वगैरह करोगे। ठीक है। एग्ज़ाम में होती है स्पीड। देखो ये है, 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने 46 की जगह पे लिख दिया 64, मतलब उल्टा लिख दिया। 46 लिखना था, 64 लिख दिया। ठीक। 46 लिखना था, 64 लिख दिया, तथा अपना सही औसत उसने 50 निकाल दिया। तो वो पूछ रहा है कि संख्याओं का, जो दी गई संख्या था उनका औसत कितना है वास्तविक में। ठीक। तो वही है, पहले जैसे ही सवाल है। तो 10 संख्या है, औसत निकाला उसने 50 और 46 की जगह लिख दिया उसने 64, बस। अब देखो सवाल का कैसे तितर बनाते हैं भाई। 10 संख्या है, औसत कितना निकाला उसने 50, 46 की जगह उसने लिख दिया 64, तो यहाँ भी घटाओ। ठीक। 46 की जगह 64 लिख दिया, तो 6 में से 4 गए। अब देखो 64 में से 46 घटेगा। ठीक है। तो 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए 8, तो यहाँ बच जाएगा 5 और 5 में से 4 गए 1, यानी 18। ठीक है। तो ये 18 अब किसका आएगा, ये आएगा माइनस का, क्योंकि 64 बड़ा है। ठीक। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है 46 उसने लिखना था, एक संख्या 46 थी लेकिन 46 की जगह उसने लिख दिया 64। ठीक है। उसने 46 की जगह लिख दिया 64, तो जब 46 की जगह 64 लिख देगा तो औसत ज़्यादा आएगा। और जबकि औसत क्या चीज़ है भाई, लिखना उसे 46 था, मतलब 18 कम लिखना था, तो औसत भी तो अब कम आएगा। तो कितना कम आएगा भाई, औसत आया उसका 50, कितना कम आएगा, -18 बटे जो जितनी संख्या हो उसमें बांट दो 10। तो यहाँ कितना आ गया, ये थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ये। तो 50 -18/10, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 10 से अगर भाग करेंगे तो 50 - 1.8,
तो ये आ गया 50 में से 1.8 घटा लो, ठीक है। 10 में से 8 गए 2, और 9 में से 1 गया 8, 48.2। तो 48.2 औसत था। ये आपका आंसर हो गया। छुट्टी। इतना हेडक क्यों ले रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन। अरे भैया ये सवाल आते हैं। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय उसने लिख दिया 42, और दूसरे के 32 की बजाय उसने लिख दिया 74। ठीक है। अब देखो इसे मैं जरा सी जगह में निकाल के दिखा दूंगा, और आप अगर इसमें बेसिक लगाओगे ना, ये तो सवाल टफ बन जाएगा। ठीक। ऊपर वाले ही कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो 14 छात्र थे, उनका औसत कितना भैया 71 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें दो संख्या देती इसने कि 56 की बजाय 42। भाई 56 की बजाय 42, तो 56 में से 42 गए। बस तुम्हें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो 56 में से 42 गए, कितना आ गया 6 में से 2 गए 4, और 5 में से 4 गया 1, तो 14 आ गया। 14 किसका आया, 14 आया प्लस का, 14 आया प्लस का। और दूसरा क्या कह रहा है वो, दूसरा कह रहा है कि 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए। 32 लिखना था और 74 चढ़ा दिए। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई, 32 में तो 74 जाने का नहीं, तो 74 में से 32 जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2, और 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ क्या आया माइनस का 42। यहाँ तो माइनस का 42 आ रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, यहाँ तो माइनस का 42 आ रहा, और यहाँ आ रहा प्लस का 14। ठीक है, तो -42 और +14, क्योंकि दो संख्या होगी, इन दोनों को सोल्व कर लो भाई। -42 और 14 -42 + 14 कितना आएगा, तो आएगा 42 में से 14 घटा दो 28 आएगा सर। हाँ, 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, 28, और 28 किसका, माइनस का 28। ठीक है, तो ये क्या है, 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत है 71। ठीक, -28 बटे कितनी संख्या है 14। ठीक है, तो 14 दूनी 28, तो 71 में से 2 गए 69, आपका आंसर आ जाएगा। पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें दो संख्या देती थी, तो उन्हें इंडिविजुअल सोल्व कर लो, आंसर आपके सामने। ठीक है, प्लस माइनस का आप ध्यान रखना बस। 10 मदों का औसत 80 है भाई, 10 का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया जाए, 50 की जगह 60 गिन लिया जाए, तो घटाना ज़रा, तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो 80 है औसत, माइनस का 10 बटे संख्या कितनी है, 10 संख्याओं में बांटना है, तो 10 ही का 10, तो 79 औसत होगा उसका वास्तविक। आंसर ख़त्म। ठीक है, तो भैया कैसी लगी वीडियो। देखो क्या चीज़ है, मैं सवाल ही नहीं सिखाता, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आसान पड़ेगा। आप इन तरीक़ों को फॉलो करो। अगर आप कुछ पुराने बेसिक वगैरह तरीके को फॉलो करते हो, तो बेसिक तरीके में क्या चीज़ है, जो 10 सेकंड का सवाल है, उन कुछ सवाल तो बेसिक तरीके से भी सही रहते हैं भाई, जिसमें टाइम नहीं लग रहा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं उसमें आप 1-2 मिनट फालतू में क्यों खर्च कर रहे हो, 15-20 सेकंड में करके निकलो। ठीक है, चलो ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो और आपको समझ में आया हो, तो भैया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ है अपने हिसाब से देख लियो। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है।